संपूर्ण हृदय वाणी। एक तू ही निरंकार। पद संख्या 113। राज न मांगा, ताज न मांगा, न मांगा संसार है। प्रभु भगत ने प्रभु से मांगा, प्रभु को ही हर बार है। जिनकी नजरों में मोती के मन के धूल समान रहे, सदा राम से राम को ही मांगते वो हनुमान रहे। महलों वाली मीरा ने भी गिरधर को ही मांगा था, कुटिया वाली सबरी ने भी रघुवर को ही मांगा था। एक भक्त प्रहलाद था, जिसने राजा के घर जन्म लिया। मोह नहीं था धन वैभव का, एक हरि का ध्यान किया। भक्ति रस को चखने वाला और न रस अपनाता है। कहे हर देव सिवा ईश्वर के, कुछ ना उनको भाता है। राज न मांगा, ताज न मांगा, मांगा ना संसार है। सत्संग जी, ना तो राज चाहिए, ना ताज चाहिए, ना संसार चाहिए। सत्संग जी, हमें तो सिर्फ इस सदगुरु महाराज के चरणों में बस दास बन के रहना है सत्संग जी, क्योंकि करण करावन हार ये प्रभु परमात्मा ही है सत्संग जी। प्रभु भगत ने प्रभु से मांगा, प्रभु को ही हर बार है। सत्संग जी, जो प्रभु का भगत होता है ना, जो इस निरंकार का दास होता है, वो हमेशा प्रभु को ही मांगता है हर बार। ना उसे राज चाहिए, ना ताज चाहिए, ना ये संसार चाहिए। उसे तो प्रभु के चरणों में जगह चाहिए सत्संग जी। जिनकी नजरों में मोती के मन के धूल समान है। सत्संग जी, जिनकी नजरों में ये मोती है ना, ये मन की धूल समान होती है सत्संग जी। मोह माया से कोई प्यार नहीं होता है सत्संग जी। सदा राम से राम को ही मांगते वो हनुमान रहे। सत्संग जी, हनुमान राम के इतने पक्के भक्त थे सत्संग जी। वो जब भी मांगते थे सिर्फ राम को ही मांगते थे। उनकी जुबा पे, उनके मन में सदैव राम सीता की ही मूर्ति बसी रहती थी सत्संग जी। राम 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 हमेशा। तो सत्संग जी, सच्चे पातशाह यही तो कहते हैं, जिसने इस निरंकार को जाना है ना, इस परमात्मा को पहचाना है सत्संग जी, जो इसके एहसास में जीता है ना, उसी की नैया पार लगती है, उसे ही मुक्ति का पद प्राप्त होता है सत्संग जी। जैसे सत्संग जी, महलों में रहने वाली मीरा ने भी गिरधर को ही मांगा था। सत्संग जी, मीरा गिरधर की दीवानी थी, उससे बस गिरधर से ही प्यार था सत्संग जी। ये सच्ची भक्ति है सत्संग जी। कुटिया वाली सबरी ने भी रघुवर को ही मांगा था सत्संग जी। सबरी जो श्री राम का इंतजार कर रही थी इनके दर्शन के लिए, एक कुटिया में, हमेशा कोई डिमांड नहीं थी उनकी। मीरा की भी कोई डिमांड नहीं थी, हनुमान की भी कोई डिमांड नहीं थी। ये सब सच्चे दिल से विश्वास, अटूट विश्वास था इनकी भक्ति में, कोई डिमांड नहीं थी सत्संग जी। इसलिए सच्चे पातशाह कहते हैं कि हमें भी सेवा सुमिरन संगत ये सत्य का संग करना है सत्संग जी। निष्काम सेवा करनी है सत्संग जी। मन में कभी भी मांग की डिमांड नहीं रखनी है सत्संग जी। एक भक्त प्रहलाद था सत्संग जी, जिसने राजा के घर जन्म लिया था, लेकिन सत्संग जी उसे है ना धन वैभव से मोह नहीं था सत्संग जी। वो हमेशा प्रभु के ध्यान में लगा रहता था, इस हरि के ध्यान में लगा रहता था सत्संग जी। उसे इसका मोह नहीं था, राज्य का मोह नहीं था, धन का नहीं था सत्संग जी। भक्ति रस को चखने वाला और न रस अपनाता है सत्संग जी। जो इस भक्ति के रस को चख लेता है ना सत्संग जी, फिर वो कोई और रस नहीं अपनाता है सत्संग जी। इसलिए ये सदगुरु महाराज ने उदाहरण दे के समझाया है सत्संग जी, कि जिसके पास माया है उसे इस माया का भी कोई मोह नहीं है, हरि के ध्यान में लगा रहता है सत्संग जी। इसलिए तो सत्संग जी सच्चे पातशाह चेतन करते हैं कि तन मन धन सब इस निरंकार का है, हमारा कुछ नहीं है सत्संग जी। तो हमें तो इस भक्ति के रस को चखना है सत्संग जी, और किसी रस को नहीं अपनाना है।
सत्संग जी हमें सदगुरु महाराज चेतन कर रहे हैं, कहे हरदेव सिवाय ईश्वर के कुछ ना उनको भाता है। सत्संग जी जिसकी प्रीति इस परमात्मा से जुड़ जाती है ना, गुरु के चरणों में जो शीश झुकाता है वो फिर किसी और को नहीं भाता है सत्संग जी। वो फिर इस निरंकार के चरणों में ही, प्रभु परमात्मा के चरणों में ही प्रीत जोड़ देता है सत्संग जी। अपनी मन की तार जोड़ के रखता है, सेवा सुमिरन संगत संतों का संग करता है, सत्संग में जाता है सत्संग जी, और सदैव ही वाणी में मिठास रखता है, चेहरे पे मुस्कान रखता है। हमें तो बस अपने सदगुरु महाराज पे अटूट विश्वास जमा के रखना है सत्संग जी। करण करावन हार सदगुरु महाराज ही है जिन्होंने हमें इस निरंकार से मिलाया है, हमारे जीवन में ये ज्ञान की रोशनी बख्शी है। तो सत्संग जी सच्चे पातशाह का जितना भी शुक्राना किया जाए उतना ही कम है। सत्संग जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी।